लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, खुशी करे तमाशा। कुर्र, ओ ओ, खुशी करे तमाशा। आ आ आ आ हा। देखिए क्या कर रहा है, ऐसे कोई लोरी गाता है? हा हा हा। मैं तुझे दिखाता हूँ लोरी कैसे गाते हैं। सो जा राजकुमारी, सो जा मैं बलिहारी, सो जा राजकुमारी, सो जा। अरे अरे तू कहाँ सो रहा है? नहीं मैं कहाँ सो रहा हूँ? अरे अभी खुल्लम खुल्ला सो रहा था, मैंने पकड़ा तुझे सोते हुए और बोल रहा है कि मैं कहाँ सो रहा था। नहीं मैं सो नहीं रहा था बापूजी, मैं तो खाली सोने की एक्टिंग कर रहा था। क्यों? वो आप लोरी गा रहे थे लेकिन खुशी सो नहीं रही थी, तो मुझे लगा आपको बुरा लगेगा, तो आपको अच्छा लगे इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा था। ये ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। चुप रहे। सो जा राज। नहीं बापूजी, ये लोरी से नहीं सो रही है। दादाजी मैं ट्राई करूं? हाँ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star, how I wonder what इसके you तो सोने के कोई असर नजर ही नहीं आ रहे। लीजिए बापूजी आपकी दवाई। क्या हुआ टप्पू के पापा, आप खुशी को नहीं सुला पाए? अरे मैं क्या, हम तीनों ने बारी बारी अलग अलग लोरी गाई लेकिन खुशी सो ही नहीं रही है। लाइए मुझे दीजिए, मैं सुला देती हूँ। मेले घर आई एक नन्ही पली, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मेले घर आई एक नन्ही पली। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में अतर की महकास, गाल जैसे कि भीगे भीगे अनार, होठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, हाथ जैसे कि बहके अनार। मेरे घर आई हूँ, मेरे घर आई एक नन्ही पली, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मेरे घर आई एक नन्ही पली। ला 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 ला। ला 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 ला। नन्ही पली। खुशी। बापूजी खुशी तो सो गई। खुशी। वाह वाह दया वाह, मान गए उस्ताद। चल जी, क्या मैं और टप्पू भी सो जाते हैं। चल। और हाँ भाई, तू भी बिना आवाज किए चुपचाप शांति से सो जाना। हाँ? एकदम बिल्कुल, एकदम आवाज नहीं निकलेगा, ताला मार के। चल। सुजो ला 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 ला। टप्पू के पापा, आज सुबह से मुझे बहुत अच्छे शगुन हो रहे थे, तभी मुझे लग रहा था कि आज जरूर कुछ अच्छा तो होगा ही, लेकिन ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके बारे में हम सुबह से बात कर रहे थे
वो इतनी प्यारी बेटी भगवान हमारी झोली में डाल देंगे। खुशी। दया तो कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही है। अरे कल तो शायद इस खुशी के माँ बाप मिल जाएंगे और खुशी को ले भी जाएंगे। हाँ, लेकिन तब तक तो मैं ही इसकी माँ हूँ ना। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके माँ बाप मिलने तक ही तू इसकी माँ है, ये बात भूलना मत। हाँ, ठीक है, चलिए अभी सो जाते हैं। टप्पू पापा, आप थोड़ा खिसकिए ना, खुशी के लिए थोड़ी जगह रहने दीजिए ना। अरे है ना, जगह तो है इतनी। अरे थोड़ा जाइए ना पीछे, आपका हाथ कहीं उसे लग गया तो। अच्छा ये बस। थोड़ा और पीछे जाइए। अरे भाई अच्छा पाए ये बस। थोड़ा और जाइए ना तो अच्छा रहेगा। ये ले। पापा क्या कर रहे हैं? जरा संभल कर गिरिए ना, खुशी की नींद टूट जाएगी। अरे यहाँ मेरी कमर टूट गई। सॉरी। अभी ज्यादा आवाज मत कीजिए, सो जाइए। ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। टप्पू के पापा उठिए ना। क्या हुआ? अरे मच्छर। तू मच्छर? अरे मैं आपको मच्छर नहीं कह रही हूँ, यहाँ रूम में मच्छर आ गया है, कुछ कीजिए ना, खुशी को काट लेगा तो। खुशी। कहाँ है मच्छर? अरे देखिए ना, यहीं कहीं होगा। ए मच्छर उड़ उड़। अरे टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? उड़ उड़ करके कुत्ते को भगाते हैं। अरे उड़ उड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उड़, मच्छर उड़ उड़। सॉरी। ये सॉरी। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? देखिए खुशी भी उठ गई। अरे मैं क्या करूँ, मच्छर उड़ाने गया, उसमें हाथ लग गया भाई। ए डेडिया, अरे क्या हुआ? शांत जाओ, देखो शांत हो जाओ, अला कर लो। ना शांत हो जाओ बेटा। क्या हुआ डेडिया, ये कैसे आवाज? हाँ पापा क्या हुआ? वो मेरा हाथ जरा लैंप को लग गया तो लैंप गिर गया, उसमें आवाज। खुशी उठ गई। हाँ बेटा। खुशी हाय। लैंप गिरा उस वजह से खुशी जाग गई ना? अरे क्या? हाँ तो शांति से सोना चाहिए ना, सोते वक्त कोई ऐसा करता है। बापूजी मैं तो शांति से सो ही रहा था, दया ने मुझे जगाया कि खुशी के ऊपर मच्छर उड़ रहा है, तो मच्छर को उड़ाने के चक्कर में वो हाथ लैंप को लग गया, उसमें लैंप गिर गया। पापा कहाँ है मच्छर? मैं अभी भगाता हूँ उसको। उधर आराम खुर्ची पे बिठा है। अरे पूछ क्या रहा है, कहाँ उड़ रहा होगा, यहाँ क्या देखना भाई। पापा हो रहा मच्छर। पापा आपकी तरफ ही आ रहा है, पापा पकड़ लो। देखा मैंने देखा। रुक मैं पकड़ता हूँ। पकड़ जेठिया पकड़, छोड़ना मत। हाँ कौन? पकड़ लिया बाबूजी, पकड़ लिया। अरे क्या पकड़ लिया?
ये देख मच्छर तो यहाँ है। रुक रुक मैं पकड़। कौन दादाजी? खुशी। पकड़ लिया। वाह वाह। वेरी गुड दादाजी, वेरी गुड। मुझे पता ही था मच्छर आपके हाथों से बचकर निकल ही नहीं सकता है। अरे क्या निकल नहीं सकता, ये उड़ रहा है यहाँ पे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी कोई नहीं लेगा। अब मच्छर को मैं पकड़ूंगा। पकड़ पकड़ टप्पू। बराबर पकड़ना दिखा। ये पकड़ लिया। पकड़ लिया, मैंने मच्छर को पकड़ लिया। शाबाश टप्पूड़ा शाबाश। देखा जेठिया, इसे कहते हैं नजर। हाँ हाँ बापूजी, मान गया बापूजी। वाह टप्पू वाह, पकड़ लिया मच्छर को। अभी जा जल्दी बाहर उसको छोड़ के आ, वरना गुंगड़ा के मर जाएगा बेचारा। अरे टप्पू के पापा, आप लोगों ने एक मच्छर तो पकड़ लिया, लेकिन और मच्छर आए तो क्या कहना क्या चाहती है? तो मतलब आप कहीं से मच्छरदानी ला दीजिए ना। हाँ बहुत सही कह रही। पर आधी रात को अभी मच्छरदानी कहाँ से लेके आऊं मैं? मुझे पता है, मैं लेकर आता हूँ। अरे लेकिन टप्पूड़ा, इस वक्त तू कहाँ से लाएगा मच्छरदानी? बबीता आंटी के घर से। बबीता जी के घर से? हाँ जा लेकर। नहीं रहने दे भाई, तू अभी आधी रात को कहाँ जाएगा? मैं जाके लेके आता हूँ। अरे पापा, नीचे सोसाइटी में तो जाना है। सोसाइटी में ही जाना है, इसीलिए तो वो जा रहा है भाई, वरना कहीं दूर जाना होता तो ये थोड़ी जाता था। चल अभी खड़ा कर, जा लेकर आ मच्छरदानी। हाँ मैं मच्छरदानी हाँ लेके हाँ आता हूँ। हाँ। ओ दिकू, सो जाओ। जेठालाल, तुम इतनी रात को क्या हो गया? सॉरी, वो इतनी रात को आप लोगों को डिस्टर्ब किया। वो क्या कि वो खुशी सो रही थी तो एक मच्छर रूम में घुस गया, तो दया ने बोला कि टप्पू के पापा कहीं से भी मच्छरदानी लेके आई है। तो अभी इतनी रात को सब दुकान तो बंद ही होती है, तो मैंने सोचा पूरी सोसाइटी में एक बबीता जी आप ही है और अय्यर भाई आप है जिनके घर में मच्छरदानी हो सकती है, क्योंकि आपका सब इंग्लिश काम काज है ना। हाँ है ना, अय्यर मच्छरदानी लेके आओ। वो क्या है, छोटे बच्चे का बहुत ख्याल रखना पड़ता है ना। भले एक ही मच्छर उड़ रहा हो लेकिन रिस्क नहीं ले सकते ना, सो ट्रू। इसलिए इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। हाँ बबीता जी सॉरी। कोई बात नहीं जेठा जी, इट्स ओके। नेबर के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसीलिए तो मैं आया। पर क्या है, आप समझदार है, लेकिन अय्यर भाई उनको मेरा इतनी रात को आना शायद अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों? उनकी नींद बिगड़ी ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो साइंटिस्ट है ना, तो उनका तो सब जिम्मेदारी वाला कामकाज होता है। तो क्या आधी अधूरी नींद की वजह से कल ऑफिस में उनको ऐसे झोला आते रहेंगे तो देश को कितना नुकसान हो सकता है। कैसे? वो ऑफिस में से झोला खाते खाते कोई गलत बटन दब गया तो मंगल पे जाने वाला रॉकेट बुध गुरु शुक्र शनि कहीं भी चला जाएगा। जेठा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देश का कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा चलो फिर ठीक। वैसे एक बात बोलूं बबीता जी? हाँ बोलिए ना। अभी आधी रात को आप नींद में से जगे हैं, फिर भी एकदम तरोताजा लग रहे हैं। कम ऑन जेठा जी, आप भी ना। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। क्या राज क्या है? क्या? काय का राज जानना है? अरे लेके आए मच्छरदानी है। हाँ मच्छरदानी। ओ अरे वाह, पैकिंग वैकिंग बहुत बढ़िया है थैली वेली के अंदर। ओ चलो थैंक यू और सॉरी हाँ इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। नहीं जेठालाल, इसमें सॉरी क्या, खुशी के लिए कभी भी कोई भी हेल्प का जरूरत हो तो मुझे कभी भी बोलो। और मैं तो बोलता हूँ तुमको इधर तक आने का जरूरत भी नहीं है, मेरे को फोन करो, मैं तुरंत तुम्हारे घर पर आ जाएगा। ओके ओके थैंक यू। ओके गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। मिल गई बाबूजी, मच्छरदानी मिल गई।
चल फटाफट बांध देते। हाँ हाँ बराबर लगा ना टप्पू? हाँ एकदम। हाँ चलो मच्छरदानी लग गई, अब कोई चिंता नहीं है। हाँ दादाजी, चलिए अब सो जाते हैं। हाँ टाटा खुशी बेटा, अब शांति से सो जाना है, कोई मच्छर तुझे परेशान नहीं करेगा। हाँ। हाँ खुशी, गुड नाइट, जय जिनेंद्र, बाय बाय। धीरे बोल भाई। गुड नाइट, गुड नाइट। हम लोग सुन गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। दिक्का अब ये मच्छरदानी बन गई है। हाँ? अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, एक भी मच्छर नहीं आएगा। अरे ओ बहन, अभी तुम्हारे लिए इतनी कसरत की है, अभी शांति से सो जाना और मुझे भी सोने देना, सबको सोने देना। हाँ सो जा। सो जाओ। अच्छी लड़की है ना। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, इसका डायपर बदलना पड़ेगा, जरा लेकर आइए ना। डायपर लेकर आइए ना, डायपर बदलना पड़ेगा। बिट्टू। हाँ 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 ठीक है, मैं डायपर लेने जा रहा हूँ पापा। हाँ अभी बोल। आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। आई दिक्का आई आई। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, डायपर कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? आप घर में सोफे पे हैं। थैंक यू। अरे टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, डायपर कहाँ है बताइए ना। दया, मुझ पे थोड़ी दया कर, मुझे थोड़ी देर यहीं सोने दे प्लीज। अरे बताइए ना डायपर। तेरे पैर पड़ता हूँ, क्या कर रहे हैं आप? मुझे थोड़ी देर सोने दे भाई प्लीज। हाँ हाँ पर तकिया और चद्दर दे ना। हाँ हाँ चद्दर तकिया देती हूँ, लेकिन डायपर कहाँ है वो बताइए ना। अरे क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, डायपर वो दरवाजे के पास टेबल पे ले लेना प्लीज। थैंक यू, मैं देती हूँ। हाँ तकिया चद्दर। हाँ हाँ नींद न मिलने पर हुआ हाल बेहाल और ड्राइंग रूम के सोफे पे ही सो गए जेठालाल। लेकिन करना पड़ता है, माँ बाप को बच्चों के लिए करना पड़ता है, ये छोटी मोटी तकलीफें उठानी पड़ती। माँ बाप बच्चों के लिए जितनी तकलीफें उठाएं उतनी कम, लेकिन बच्चों को याद रखना चाहिए कि माँ बाप उनके लिए तकलीफ उठाते हैं। खैर साहब, इस वक्त सवाल ये है कि जिस खुशी के लिए इतनी तकलीफ उठाई जा रही है, वो खुशी तो गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ एक रात की मेहमान है। अब सवाल ये है कि सुबह क्या होगा। आप तो जानते हैं कि मंदिर के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है, गोकुलधाम निवासियों ने कागज चिपका दिया है। तो क्या सोचते हैं आप, उस कागज को पढ़ के क्या खुशी के माँ बाप उसे लेने के लिए आएंगे? और दया भाभी जो अब तक खुशी को अपनी बेटी मान चुकी है और खुद को उसकी माँ, क्या वो उससे अपने से दूर जाने देंगी? भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन हर सवाल का जवाब मौज मस्ती के साथ मिलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जहाँ ढेर सारे हंगामे होंगे। हाँ खुशी तो होगी आपके जीवन में, हंसी खुशी लाने के लिए। तो देखते रहिए